आपकी जो बोलिए। थेरेपी है उसमें सर बहुत ज़्यादा डार्क सीक्रेट्स हैं बहुत ज़्यादा, जैसे आपने अभी बताया ये, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ सर हाँ, देख आज का एक इंसिडेंट करना चाहूँगा शेयर मैं अपने साथ, क्या हुआ, बताओ आज क्या मैं हुआ। गया था कोचिंग, तो हम्म। वहाँ पे वो करवाई थी टीचर ने, डिबेट होती है। हम्म। तो वो पॉलिटिक्स के बारे में थी, पॉलिटिक्स में राहुल गांधी और पीएम मोदी में से कौन बेस्ट है और क्यों उसको आना चाहिए जो मतलब पीएम में। तो अच्छा। मैं देख रहा था कि मैं पहले जो करता था डिबेट उसमें मैं थोड़ा अटकता था, लेकिन चॉपिंग के साथ साथ एक कॉन्फिडेंस था, एक अंदर से स्माइल थी कि मेरे साथ कुछ तो है मतलब। तो मैं उस चीज को कर रहा था, तो मैं चेक कर रहा था अपने आप को कि मैं पहले से काफी कर पा रहा हूँ और एक अट्रैक्टिव बोल रहा हूँ। कोई मुझे बीच में टोक रहा है तो उसको अपनी आवाज से उसको मैं बिठाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इस चीज में मैं सक्सेस भी हो रहा था। अच्छा। तो ये सारी चीजें हो रही थी। यस। हाँ, तो ये चीजें आपकी इसलिए हुई हैं क्योंकि आपने सही सही चीजों की प्रैक्टिस करी है। ओके। यस। हाँ, हाँ, और और सर जो एक और चीज कहना चाहूंगा। हम्म। जैसे आप जो ऐसे कोर्स सिखाते हो तो आप पैसे तो अर्न करते ही हो, लेकिन आप लोगों की ब्लेसिंग्स अर्न करते हो। मैं आपको उस टाइम पे भर भर के ब्लेसिंग दे रहा था। यस सर, उस टाइम हाँ पे मैं तो आपको ये भर भर के ब्लेसिंग दे रहा था। हाँ तो देखो, हर चीज है ना कॉपी है। हर चीज कहीं ना कहीं से कॉपी यस है। सर। लेकिन मेरी ट्रेनिंग है ना, वो ना कहीं से भी कॉपी नहीं है। ये मैं चैलेंज कर रहा हूँ पूरी दुनिया को। यस। ये मैं पूरी दुनिया को चैलेंज कर ये रहा हूँ, कोई भी आ जाओ, मेरे को ये बोलो कि भाई ये चीजें तो तूने हमारे से चुराई है, क्योंकि नहीं चुराई। ये मेरी खुद सर, की है। मैंने इतने वीडियोस देखे सर, आज मैंने अंकुश पारे के, मतलब टॉप टॉप यूट्यूबर्स के देखे। मैंने सब कुछ सर्च किया जो आप करवाते हो, किसी का मैच नहीं है। कोई कहता है कि सेंटेंस के बाद रुको, कोई कहता है थोड़ा सांस लो, कोई कहता है कुछ और करो, और मेरे को लगता है वो सब नादान है। वो उनको ऐसा केवल मतलब है कि ना एबीसीडी आती है बस। ठीक है, यस एबीसीडी सर, सीखी उनको है। एबीसीडी आती है। हाँ, एबीसीडी से लेके मतलब सॉल्यूशन नहीं है। आपको बात करने के लिए आपको वर्ड बनाने आने चाहिए, और वर्ड के बाद सेंटेंस, तो वर्ड और सेंटेंस यहाँ बनते हैं। राइट। आपकी जो बोलिए। थेरेपी है उसमें सर बहुत ज्यादा डार्क सीक्रेट्स है बहुत ज्यादा, जैसे आपने अभी बताया ये, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। हाँ। जैसे मैं जब भी कॉलेज जाता हूँ तो हमारे कॉलेज में एक अटेंडेंस नहीं करवाते, उसमें हम्म। एक टीचर होता है, सबसे पूछते हैं नंबर्स वगैरह, आपका हम्म। क्या है आपका क्या है। तो हम्म। पहले उसको बोलने में दिक्कत आती थी, लेकिन हम्म। इस बार मैंने वही टेक्निक्स फॉलो की। जैसे मुझसे पूछा टीचर ने क्या है तुम्हारा, तो रोल पहले नंबर। मैं बोलता था, तो पहले बोलता था ऐसे 5 8 6 ऐसे बोलता था। हम्म। तो इस बार मैंने बोला, जैसे वो आई मुझे, मैं जैसे टीचर आ रहे थे मैं समझ गया था मेरा नंबर आने वाला है, तो इस बार मैं नर्वस नहीं हो रहा था, उस सारे रूल्स फॉलो करने की कोशिश कर रहा था। फिर टीचर आए, वो पूछते हैं क्या है, तो मैंने ऐसे जब जो आपने सिखाया ना, अच्छा। तो वो मैंने बोलूंगी 5 8 6, तो हम्म। बिल्कुल अच्छा लगा। फ्लो आ गया, फिर मैं रिलैक्स हो मतलब गया। रुके नहीं कहीं पे भी। हम्म। हाँ, एक कॉन्फिडेंस आ गया कि इनको पूरा मोबाइल नंबर बोल दूं क्या, तो हाँ। ऐसा कॉन्फिडेंस आ गया सर। मुझे ये तो पता है कि मेरा जो पैसा है वो वेस्ट तो हो नहीं रहा, जो आप सिखा रहे हो तो आप उस चीज को डिजर्व करते हो, उस चीज को मैंने कहा था मैं कहीं जाऊंगा नैनीताल वगैरह, वृंदावन एक आप बार और। हर जगह तो सर जाओ और हर जगह टेस्ट करते रहो, अपनी स्पीच को ही टेस्ट, बस आपका पूरा कंसंट्रेट आपकी स्पीच पे होना चाहिए। जब भी आप बात करते हो तब आपको एक स्टोरी सुनानी है। मैंने एक स्टोरी प्रिपरेशन की है, आपने कहा था किसी मूवी के बारे में करके आना। हम्म। तो मेरी एक मूवी है जो बहुत ओल्ड है, उसमें जो एक्टर होते हैं उनका नाम होता है सनी देओल, और जो एक्ट्रेस होती है उसका नाम कुछ और होता है, जो मैंने इतना डीप नहीं देखा, मैंने थोड़ी सी प्रैक्टिस की थी। तो वो इंडिया और पाकिस्तान को बिलोंग करती है, जो हीरोइन होती है वो पाकिस्तान की होती है और जो हीरो होता है वो इंडिया का होता है। तो उस हम्म। चीज से आपको एक अंदाजा लग गया होगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वो क्या होता है, जो सनी देओल होता है वो जो कुली होते हैं उसका वर्क करता है, और जो हीरोइन होती है वो पाकिस्तान की किसी अच्छे पॉलिटिशियन की लड़की होती है, वो इंडिया घूमने आती है। तो फिर जो ट्रेन में जो इंसिडेंट होता है उसके साथ, मतलब जो हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई के बीच में वो फंस जाती है,
और इसको हिंदूज मारने की कोशिश करते हैं, तो उसमें सनी देओल आते हैं और उसको बचाने की कोशिश करते हैं। तो फिर उन दोनों की शादी हो जाती है और फिर उसके जो पापा होते हैं वो उसको लेके जाते हैं पाकिस्तान और उसको आने नहीं देते। तो फिर वो सनी देओल पाकिस्तान जाता है, पर इसको बहुत मेंटली टॉर्चर किया जाता है, उसके बच्चे को टॉर्चर किया जाता है और वहाँ की जो सरकार होती है तो वो उनको बहुत परेशान करती है। तो फिर वो उसमें थोड़ा एक्शन सीन है, तो वो काफी अच्छी मूवी है और इंस्पायरेशन मूवी है। वो मतलब बताती है कि किसी का मजहब नहीं देखना चाहिए, सबको एक समान देखना चाहिए, इंसान इंसान होता है और किसी के लिए हमको हेट नहीं करना चाहिए। तो इस मूवी से मुझे ये सारी चीजें समझ में आई। चलो, ओके।